हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और लास्ट वाले वीडियो में तो मैंने आपको ये बताया था कि हमने 5th में क्या क्या पढ़ा है, ठीक। उसके बाद आज जो हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 6th स्टार्ट करना है। इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। चैप्टर 6 है ट्राइंगल। इंट्रो में पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में, ठीक है। देखिए, मैं नॉर्मल बताती हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगी स्टार्टिंग में ही कि इतना बता दिया कि लगे क्या क्या, क्योंकि हम लास्ट में भी एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने पूरे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। स्टार्टिंग बता रही हूँ इसकी कि हमें थोड़ा सा हल्का कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वो ये है कि सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जो ट्रायंगल है वो होता क्या है। आपको पता होगा, अभी तक आपने बहुत बार पढ़ी होगी ये बात कि त्रिभुज क्या होता है। अगर हम इसकी हिंदी में डेफिनेशन पढ़ते हैं तो होता है तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ठीक है। अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं हिंदी में, और अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो अ क्लोज्ड सरफेस या अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स। बाउंडेड मतलब बंद, क्लोज सरफेस बंद आकृति, ठीक है। ऐसी बंद आकृति जो तीन साइड से क्या है, बंद है, तीनों साइड से घिरी हुई है, उसकी तीन भुजाएं हैं। अब देखिए, ट्राई एंगल, त्रिभुज। ट्राई माने तीन, एंगल माने कोण, जिसके क्या हो, तीन कोण हो। त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं, जिसकी तीन भुजाएं हो। जो इसका इंग्लिश और हिंदी का जो नाम है वो दोनों नाम ही इसकी डेफिनेशन को बता रहे हैं, क्या, जिसके तीन कोण और तीन भुजाएं हो। एक ऐसा फिगर जिसके तीन कोण और तीन भुजाएं हो क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तीनों कोण, अब आपने त्रिभुज के बारे में अगर हम डीपली पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो भुजाओं के आधार पे भी होता है, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है। वो आप पहले पढ़ चुके हैं, हम उसको नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि तीन तो इसके कोणों के आधार पे होते हैं और तीन इसके भुजाओं के आधार पे, है ना। जैसे हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज, ठीक है। भुजाओं के आधार पे कौन से होते हैं, स्केलन। दूसरा क्या होता है, आइसोसेलेस, ठीक है। तीसरा इक्विलेटरल। ये क्या होता है, जिसके तीनों कोण, तीनों जो भुजा होती है वो समान होती है। इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इनको डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, बस मैंने आपको ये ऊपर बता दिए हैं एक बार। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग समता, सर्वांग मतलब सभी ओर से, समता मतलब समान, सभी ओर से समान। कब होते हैं सभी ओर से समान, क्या होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज, पढ़ा होगा आपने। क्या होते हैं, जब जैसे ये त्रिभुज है, ध्यान करिए, आपने 9th में पढ़ा होगा बाय एस एस एस, बाय एस ए एस, बाय ए एस ए,
बाय ए है ना, RHS। आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है जिनके हिसाब से हाँ शायद ए भी होगा या ASA होगा, ये तो आप पढ़ चुके ऊपर। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है ऐसी वाली जिनके हिसाब से क्या होता है कि ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसमें भी कोई साइड 5 सेंटीमीटर होगी। ये 4 है तो ये 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। अब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो क्या हो गए, साइड से हुए ना, साइड 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 से ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये सब पढ़ा आपने 9th क्लास में। इसके बाद एक चीज और पढ़िए, देखते हैं सिमिलर फिगर। सिमिलर का मतलब क्या होता है, समरूप। सिमिलर फिगर क्या होते हैं, समरूप आकृति। अब देखिए समरूप से, सम मतलब समान, रूप मतलब कहते हैं ना उसका रूप कितना सुंदर है। रूप मतलब जो चीज हमें सामने से दिखाई देती है, ठीक है, तो यानी उसकी आकृति, उसका जो दिख रहा है हमें, ठीक है, उसका जो आकार हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, समान आकार होना चाहिए। समान आकार, आकार मतलब आकृति कह लो, आकार भी क्या आकृति कहो, समान आकृति, लेकिन आकार सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए ये त्रिभुज है, अब आपको देखने में साफ दिख रहा है कि छोटा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज है। हो सकता है इसकी साइड्स 2-2 सेंटीमीटर और इसकी 4-4 सेंटीमीटर हो। ये समरूप तो है, सर्वांगसम नहीं है। समरूप क्यों है, क्योंकि ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। सामने से देखने में दोनों का जो रूप है, दोनों की जो आकृति है वो कैसी दिखाई दे रही है, हमें समान दिखाई दे रही है। लेकिन सर्वांगसम नहीं है क्योंकि इसमें क्या कोण है, क्या साइड है, 2 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर। अभी एंगल के बारे में बात नहीं हुई है। आकार है जो वो समान हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जो दिखने में आकृति है वो अगर समान है तो हमारी दोनों आकृतियां क्या होंगी, समरूप होंगी। समझ रहे हो इतनी बात। इसके बाद देखिए, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई आकृति सर्वांगसम है तो क्या वो समरूप होगी। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, अगर दो आकृतियां सर्वांगसम है तो क्या वो समरूप होंगी, क्या होंगी, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होंगी या नहीं, तो इसके लिए नहीं होगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि ये और ये समरूप तो है लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है, ठीक है, समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सिंबल है ना सर्वांगसम का और ये समरूप का, है ना। अगला देखो, समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण कौन से होते हैं, जब आपने साइड्स पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा होगा, जब ये वाले कोण होते हैं कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण किन्हें बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो संगत कोण बराबर होंगे, अगर जैसे ये आकृति है तो संगत कोण ये वाले हो गए, ठीक है। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत भुजाएं, दो साइड हैं, ये वाली भुजा तो ये वाली भुजा, ये दोनों संगत भुजाएं होंगी, ठीक है। संगत कोण को आप अगर उसमें लोगे तो इस तरीके से ये कोण इसके, ये वाला कोण इसके, ये वाला कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ठीक है। संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपात। समानुपाती क्या होता है, जैसे कि 1/2 आ गया, सोल्व करने पे 1/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, इस तरीके से जो उनका अनुपात है वो क्या है, समान है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक। इसमें आगे कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें करनी है, ठीक है। थ्योरम है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ वो है, फिलअप्स है,
और ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक बार आप उसे रीड कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी, अगर अदरवाइज मैं कल आपको मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको पहले थ्योरम्स करवाऊंगी। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले इसमें थ्योरम्स हैं, हम उसे करेंगे। आज के लिए हम इतना ही समझते हैं। ठीक है।